नाज़रीन, बहुत खैर मकदम है आपका। इस वक्त हम ITI अनंतनाग में हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर ITI एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट का एक गैर मामूली इजलास हुआ। और ये इजलास यहाँ पे ही नहीं हुआ, एक बारामूला में हुआ, एक सेंट्रल कश्मीर में हुआ, और आज अनंतनाग में, जहाँ पे साउथ कश्मीर के जितने भी ITIs है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बाकी जितने भी इससे मुंसलिक लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। हमारे साथ प्रेसिडेंट इंजीनियर नज़ीर साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंसेस जो आपने बुलाई, पहले बारामूला में, फिर सेंट्रल कश्मीर और आज साउथ कश्मीर में, क्या मुद्दा मकसद इनका? सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये यूथ से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, ये इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। ये हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रो करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब हम इस पर नज़र डालते हैं कि ये इसका काम क्या है, तो इसका काम सबसे बड़ा ये है कि ये उन लोगों को ट्रेंड करता है, उस यूथ को ट्रेंड करता है जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जी। और यहाँ पे जब वो आते हैं तो वो अनस्किल होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, और स्किलफुल बनाने के बाद वो अपना स्टार्टअप खोलते हैं, वो अपना इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, वो अपना रोजगार मार्केट से तलाश कर सकते हैं, वो अपने लिए और अपने फैमिली को बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये इतना बताना चाहूंगा, एक टेक्नोक्रेट है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिशियन है, या हमारे पास AC का जो ट्रेनिंग यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता है, तो जब वो मार्केट में जाता है तो वो जो इंजीनियर होता है या जो PhD स्कॉलर होता है वो उससे ज्यादा कमाता है। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का। तो जब हम इसमें हमारी एक एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंस थी तो हम एम्प्लॉइज के इश्यूज को सुनने के लिए आए। ये तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर इनको गवर्नमेंट या क्या दे रही है या इनके मुतालबात क्या है, तो मोटे तौर पर क्या इश्यूज है हमारे जो एम्प्लॉइज के इश्यूज यहाँ पे उभर के आए हैं वो ये आए हैं कि जो हमारे पास सबसे बड़ा लॉट जो है वो एकेडमिक कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जिनको डिपार्टमेंट ने 2004 ऑनवर्ड्स को अपॉइंट किया है। और इनको अपॉइंट करने से पहले डिपार्टमेंट को एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए थी, जो डिपार्टमेंट फेल हो गया है उस रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लाने में। और बहुत सारी फैमिलीज इस वक्त स्ट्राइक पे लगी हुई हैं, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर, वो इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ डिपार्टमेंट की गलती की वजह से। उसमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब ये लोग यहाँ पे लगे हैं और रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं लाई है, और आज ये 20 साल से या 15 साल से इस डिपार्टमेंट में सफर कर रहे हैं, ये लीस्ट अमाउंट पे जो है, लीस्ट सैलरी पे जो है काम कर रहे हैं। ये 7,000 सेल्फ फाइनेंस में दे रहे हैं, ये 20,000 एक PhD या MSc वाले बच्चे को दे रहे हैं, ये BTech और MTech बच्चे को 20,000 रुपए दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है ये 20,000 से फैमिली को चला सके? क्या ये पॉसिबल है कि ये 20,000 से अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके? क्या ये पॉसिबल है कि ये अपने माँ बाप को सही ट्रीटमेंट दे सके? तो ये एक बर्निंग इशू है इस वक्त। मैं समझता हूं कि ये डिपार्टमेंट में जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, मैं अपील करना चाहूंगा हायर अप से, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, ऑनरेबल LG साहब है, चाहे वो ऑनरेबल हमारे डिप्टी CM है जो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, कि इस इशू को बिल्कुल एड्रेस किया जाए। और जो ये इस वक्त हमारे साथ कम से कम 200 बच्चे जो हैं जिन्होंने 20 साल कंट्रीब्यूट किया है, मैं यहां तक आपको कहना चाहूंगा कि इनके बच्चे जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे टॉपर आए हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से अवार्ड लेते हैं। और अगर वो अवार्ड अपने बच्चों को दिला सकते हैं तो क्या इनकी सैलरी को इनहांस नहीं होना चाहिए? क्या जो इनकी बजट की पोस्ट है, ये बजटरी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, पहले बजट की पोस्ट से हटा के इनको ऑनरेरियम में लाया और उसके बाद इन्होंने एक और मुसीबत में इनको डाला है कि ना इनकी सैलरी इनहांसमेंट है, ना कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी है। आज इनके बच्चे जो है वो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, आज इनके पेरेंट्स जो है इनसे नाराज है, आज ये लोग जो है अपने आप से परेशान है। तो लिहाजा मेरा ये मानना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस सपोर्ट में है और ये डिमांड करती है गवर्नमेंट से कि इनके इश्यूज को रिड्रेस किया जाए। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जाके आने वाले सेशन हम जम्मू में करेंगे और पूरी गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे और उनको अप्राइज करेंगे, इस जितने भी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसके बारे में हम उनको मुताला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ साहब, चूंकि अनंतनाग से बिलोंग करते हो और आज आपको एक और जिम्मेदारी भी सौंपी गई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं सबसे पहले दिल की अमी गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सुबह से बड़ी सब्र के साथ और इस्तिक़लाल के साथ आए और हमको पूरी कवरेज दी। तो आपके माध्यम से, आपके सपोर्ट से मैं हायर अप्स तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अगर उनके सीने में एक धड़कने वाला दिल है, वो इस इशू को
ऑन प्रायोरिटी रिजॉल्व करें, इस मसले को हल करें कि ये जो हमारे बच्चे 7,000 पर और 12,000 पर और 20,000 पर काम कर रहे हैं, आज जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, पेरेंट्स को ये संभालेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे। एक बच्चे की जो आज किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है वो 10-20,000 30,000 से तो कम एडमिशन नहीं लेते हैं। जब एक सैलरी एक एम्प्लॉय की 7,000 है, आप खुद फैसला कर लीजिए कि वो अपने बच्चे को किस हिसाब से एक अच्छी एजुकेशन दे सकेगा। वो अपने इस दौर में जहाँ बीमारियों ने दुनिया को अपने लपेट में लिया है, वो अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को कैसे लुक आफ्टर कर सकता है, वो अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर हम डिपार्टमेंट से, हायर ऑफिस से, LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से मोदिबारा इल्तिमास करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज बर्निंग हार्ट्स। हम इन सब लोगों के इनके जज्बात की कदर करते हुए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से, LG साहब से और मुतल्लिका मिनिस्टर साहिबान से आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मसले को सीरियस नोट लेकर, इसको सीरियस इशू बनाकर जितना पॉसिबल हो एज सुन एज अर्ली इसको रिजॉल्व करें ताकि ये इनको साया ऑफ रिलीफ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यही मुद्दा व मकसद है कि जो एम्प्लॉइज़ के जो मसाइल है उनको बगौर यहाँ पे आज डिस्कस किया गया और उम्मीद करते हैं कि ये जो बात है ये अरबा तक पहुँचेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।